ਇਹ वचन एक जही औरत दे बारे आ जिन्हों 12 साल तो लहू की बीमारी सी। हालेलुया। औरत बारे मैं पढ़ांगा वचन लिखा, तद एक औरत जिन्हों 12 वरियां तो लहू आउंदा सी और जिन बहुत हकीमां दे हत्थों वड्डा दुख पाया ते अपना सब कुछ खर्च दिता पर कुछ भी आराम ना पाया, सगों उसका होर भी माड़ा हाल हो गया। भैणों ते भराओ, परमेश्वर के कलाम दे विच सानूं एक गल समझ आउंदी है भी वो चंगी धन वाली होई, धन दौलत वाली ने जिन्हें 12 साल अपना इलाज कराया। हालेलुया। और बीमारी का इलाज इंसान ते 12 महीने दे विच करा के बस हो जाती है, पर उन्हें 12 साल हकीमां कोलों अपना इलाज कराया पर कोई भी फर्क नहीं पिया। जो 12 साल तक उन्हें इलाज कराया उन्हें कोई भी फर्क नहीं पिया, उसका हाल ते माड़ा फिर होना ही, क्योंकि एक ते बीमारी नहीं हट रही, दूजे पैसे भी सारे खर्च दिते आ, पल्ले भी कुछ नहीं बचिया ते बीमारी हजे भी सिर ते है। हालेलुया। पर देखो उस औरत के लिए परमेश्वर किड्डा तगड़ा चमत्कार किया। परमेश्वर ने ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ नहीं होनी, ਜਿਹੜੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਪਤੀ ਧਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਪਰ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀਏ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪੁਕਾਰੇ परमेश्वर साडे ते तरस करके साडे दुख बीमारियां दूर कर दे, इदां हो नहीं सकता। और कई बारी जिहड़ा बीमार इंसान उहदा विश्वास घट हुंदा वा, पर जिहड़ा कोई उहदा रिश्तेदार जां उहदा सगा संबंधी जां भैण भरा उहदे विश्वास करके भी परमेश्वर उहनूं चंगियाई दे दिंदा। जिस तरह अधरंगी दा विश्वास की पता है ही कि नहीं, पर 4 जाने जिहड़े चुक के लैके आए उन्होंने विश्वास इन्ना ही कि उन्होंने छत पाड़ के जिथे यीशु मसीह खलोते ही छत नूं उधेड़ के, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा ही, भीड़ के कारण अगे जाने का मौका नहीं मिलिया, उन्होंने छत उधेड़ के ते यीशु मसीह के अगे अधरंगी दी मंजी नूं रस्से बन के लमका दिता। ते यीशु मसीह ने कहा, अजिही निश्चा मैं पूरे इसराइल विच नहीं वेखी। हालेलुया। भैणों ते भराओ, निश्चा विश्वास तो बिना चंगियाई नहीं मिल सकती। सानू ये गल अपने पल्ले बन लेनी है कि बिना विश्वास किते सानू छुटकारा नहीं मिल सकता, ना साडे हालात चंगे हो सकते बिना विश्वास किते। क्योंकि बाइबल च लिखिया, जिहड़ा मंग के परमेश्वर कोलों भरम करदा वो इंसान समुंदर दी छल वर्गा, जिहड़ी हवा नाल टकरा के उत्थे दी उत्थे ही बह जाती है। परमेश्वर ने कहा, जो मेरे को मंगना, मेरे को शक नहीं करना, समझ लो कि छुटकारा मिल गया। हालेलुया। और परमेश्वर हमें छुटकारा जरूर देवेगा। और भैण ते भराओ, जो इन्हू पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह भीड़ लंघ रही है, जो यीशु मसीह बारे पता लगा ते 12 साल जी बीमार ही, वो इन्नी हिम्मत नहीं कि मैं भीड़ नूं पार करके यीशु मसीह के अगे जा सका। उन्हें अपने मन में यह विश्वास बना लिया कि मैं यीशु मसीह के पल्ले नूं छूहना ते बस चंगियाई लेनी है। हालेलुया। सिर्फ पल्ले नूं छूहण दे नाल मैनूं चंगियाई मिल जानी है। और उन्हें कितनी मुश्किल दे नाल भीड़ दे विचों दी लंघ के यीशु मसीह के कपड़े नूं पल्ले नूं छूहिया। और बाइबल च लिखिया, जिवें ही उहने प्रभु यीशु मसीह के पल्ले नूं छूहिया, उसे वेले ही उहदे खून दा बहाव रुक गया। हालेलुया। हालेलुया। वेखो भैणों ते भराओ, किड्डा वड्डा चमत्कार आ कि परमेश्वर जो डॉक्टर सानू इलाज करदा, ते डॉक्टर एक दिन च इलाज नहीं करता, हौली हौली इलाज करता, पर परमेश्वर जो इलाज करदा इक्को दिन च। जिस तरह मैं भाई बारे दस्सिया कि उहदी लत्त विचों कहंदा ठीक हो चुकी, पर रेशा वगणों नहीं हट रहा, पर एक दिन उसे दिन मैनूं परमेश्वर ने जो दस्सिया, मैं उन्होंने कहा भी तुहाडी लत्त चों रेशा वगना बंद हो जाएगा। हालेलुया। और उसी दिन रेशा वगणों बंद हो गया कि परमेश्वर साडा चमत्कारी परमेश्वर है। बाइबल च लिखिया, रात नूं भावें रोना होए पर सवेर नूं जय जयकार होवेगी।
जे असीं विश्वास विच मजबूत हाँ। चाहे रात नूं ही परेशान होकर सौने आ, मुसीबत विच आ, पर सवेर नूं जय जयकार होवेगी। परमेश्वर ने साडे नाल वादा कीता। और भैणों ते भराओ, ये वादे असीं परमेश्वर ने साडे नाल कादे लई कीते आ भी आपां इन्हां नूं भुੱਲ जाइए, ये याद रखिए ना। जे आपां परमेश्वर नूं ਉਹਦੇ वादे चेते ना करावांगे ते साडी जिंदगी च आशीषां किद्दां होणगीਆਂ। जे आपां मुसीबत विच रात सौ जांगे ते फिर मुसीबत विच ही परेशानी उठांगे, क्योंकि सानू परमेश्वर के कलाम का, वादे का पता नहीं है और साडा विश्वास नहीं है जे। पर जेकर साडा विश्वास आ परमेश्वर दे, सानू पता कि खुदा ने वादा कीता साडे नाल भी भावें रात वेले तंगी वेले होवे तुहाडे घर, मुसीबत परेशानी गरीबी होवे, पर सवेर नूं परमेश्वर जय जयकार कर सकदा वा, क्योंकि चमत्कारी परमेश्वर आ। इसराइली जिहड़े आ उन्हां नूं परमेश्वर ने रोटी मंगदे ही और परमेश्वर नूं ना परखिया कि परमेश्वर जिहड़ा वा वो शायद इंसान की तरह 6 लाख लोगों का रोटी का बंदोबस्त परमेश्वर किद्दां करेगा उजाड़ विच। उजाड़ विच ना कोई दुकान आ, ना कोई अनाज आ, किद्दां करेगा परमेश्वर। सोच रहा परमेश्वर नूं परख रहा, पर परमेश्वर ने की कीता, आकाश खोल के मन बरसाता। हालेलुया। इस तरह परमेश्वर आकाश दीयां खिड़कियां नूं खोल दिंदा जेकर साडा विश्वास परमेश्वर उत्ते। और जदों इस औरत ने परमेश्वर के कपड़े नूं छू लिया, उसे वक्त दी बीमारी, उसे वक्त कपड़े नूं छूण, जिस तरह आपां प्लग विच बिजली विच छू लाउने आ ते उसे वेले बिजली जगदी आ, उसे वेले रोशनी आउंदी आ। जिवें ही परमेश्वर नाल वो टच होई, परमेश्वर के कपड़े नूं छूया, उसे वेले परमेश्वर की आशीष दे जीवन च आई ते बीमारी निकल गई। हालेलुया, हालेलुया। पर भैणों ते भराओ, जदों प्रभु यीशु मसीह नूं पता लगा, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ प्रभु यीशु मसीह ने अपने मन विच महसूस किया, अपनी समर्थ नूं निकलदे महसूस किया, और उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने पिछे मुड़ के भीड़ वाल वेख्या ते कहा भी मैनूं किसी ने छूया वा। पर ਉਹਦੇ चेले कहन लगे, प्रभु जी तुसीं छूण दी गल कर रहे हो, लोग तुहाडे ते डिग्गण डे आ, तुहानूं दबाउण नूं फिरन डे आ, तुसीं छूण दी गल कर रहे हो। ते प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मैनूं किसी ने विश्वास दे नाल छूया, निश्चय दे नाल मैनूं किसी ने छूया वा, मेरे विचों शक्ति निकली आ, मेरे विचों समर्थ निकली आ, और समर्थ निकल के कोई चंगा होया। हालेलुया। और जदों रौला पै गया उस जगह ते, पहला तो उन्हें सोचा कि मैं छुपी रवां, मैनूं चंगियाई मिल गई आ, क्योंकि जो कि इंसान को कोई चीज मिलती है, वड्डी आशीष मिलती है, वो चुप कर जाता, उसले हैरान हो जाता। और वो औरत हैरान हो गई, उसे वेले चुप कर गई कि मैनूं एडी वड्डी आशीष मिल गई है, मेरी 12 साल की बीमारी जिहड़ी आ कपड़ा प्रभु का छूण दे नाल चंगी हो गई है, और लुक गई। पर ज्यादा समा अपने आप को लुका नहीं सकी। जो रौला पाया, गल्लां बातां होणियां शुरू हो गईयां भी कौन आ, किन्ने छूया। पर जो कंबदी प्रभु यीशु मसीह के सामने आ गए तो यीशु मसीह के चरणों उत्ते डिग पई आ, ते यीशु मसीह ने कहा, जा बच्ची, तेरी निश्चा ने तेनों चंगा कीता है। हालेलुया। वेखो भैणों ते भराओ, प्रभु यीशु मसीह ने जिन्हों चंगा कीता उन्होंने पहला पूछया भी दस तेरा विश्वास है वा भी मैं तेनों चंगा कर सकना। ते जिन्हें कहा मेरा विश्वास आ, तू मैनूं प्रभु चंगा कर सकना, ते वो चंगा होया। और एक इंसान परमेश्वर को अजिहा आया ही जिन्हें विश्वास नहीं किया। एक इंसान आया जिन्हें परमेश्वर को पूछा, प्रभु यीशु मसीह नूं कि प्रभु जी मैं सदीपक जीवन प्राप्त करना चाहना, स्वर्ग प्राप्त करना चाहना, मुक्ति चाहना, दसो मैं की करा। तो यीशु मसीह ने कहा, हुक्म मन। हुक्म केड़े? जिदा चोरी ना कर, झूठ ना बोल, हराम करी ना कर। परमेश्वर दी जो भी हुक्म, 10 हुक्म जिहड़े मूसा नूं परमेश्वर ने दिते आ, उन्हें क्या परमेश्वर के जिहड़े ग्रंथ विच लिखिया, परमेश्वर की बाइबल विच लिखिया, उन्होंने मान। उन्हें कहा, प्रभु जी ये तो मैं शुरू तो ही मानता आ रहा हूं, पर परमेश्वर ने कहा तेरे च एक गल की कमी आ, अपना माल वेच के, अपना धन वेच के ते कंगालां नूं दान कर दे, तेनों स्वर्ग च धन मिलेगा। हालेलुया। पर वो ये गल नहीं मन्नी उन्हें यीशु मसीह ने, ते ओनूं सदीपक जीवन नहीं मिलिया। क्यों नहीं मन्नी? उन्हें विश्वास नहीं किया भी मैं इन्ना धन वेच के मैनूं स्वर्ग च कित्थों धन मिलेगा। भैण ते भराओ, बाइबल च लिखिया विश्वास जिहड़ा वा ओहदा ओ की आ, अनडिठ
अनडिठ वस्तुआं दी सबूती भी ਜਿਹੜੀਆਂ नहीं वेखियां वस्तुआं ਉਹਦਾ सबूत ਸਾਡੇ ਕੋਲ है। ਇਹ विश्वास जिवें ਅਸੀਂ दुआ करने आ वचन करने आ भी ਅਸੀਂ दौड़ लाउणी स्वर्ग च जाने वास्ते, बीमारियां परेशानियां गरीबी ते परमेश्वर दे कोई शब्द नहीं दूर हो जानियां, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। पर बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे भी ये किहड़ा किसी ने वेख्या, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਦੀ ਵੀ स्वर्ग 'ਚ नहीं जा सकते। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨਾਂ ਦਾ विश्वास नहीं आ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ अनडिठ वस्तुआं बारे शक किया। पर प्रभु ने क्या विश्वास की आ अनडिठ वस्तुआं दी सबूती भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और उन्हें विश्वास नहीं किया और उन्हें नजात नहीं पाई। फिर परमेश्वर ने उस जगह ते एक वचन बोलिया कि सूई दे नक्के दे विच नहीं ऊठ लंघ सकदा, पर धनी इंसान जिहड़ा अपने धन ते आसरा रखदा वो कदी भी परमेश्वर दे राज विच नहीं जा सकदा। हालेलुया। सो भैणों ते भराओ, जदों असी इंसान एक परमेश्वर दा कानून आ कि परमेश्वर उस वेले इंसान दी मदद करदा ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾ, ਸੁਣੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸਰਾਈਲੀ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੋ, ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਓ ਜਾ ਕੇ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जिहड़ा वा ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੱਸਾਂ। ਫਿਰੌਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ, 450 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਨਹੀਂ। 450 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਬਚਾ, ਕਿਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤਗੜੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਇਸਰਾਈਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤਗੜੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। गारे दियां इट्टां बनाउण दा उस वेले काम चलदा ही, पहला तूड़ी नाल दित्ती जांदी ही, पर उन्हें कहा भी इन्हां नूं तूड़ी नहीं देनी, इन्हां नूं कहना तूड़ी भी आप लभ के लिओ ते गारा भी आप तैयार करो ते इन्हां को इट्टां बनाओ, क्योंकि ये किया बहुत तकड़े हो रहे आ। किते ये ना होवे भी किस राजे नाल मिल के ते मैनूं हरा के ते मेरे शहर ते कब्जा कर लैण। राजे नूं डर पै गया। हालेलुया। क्योंकि बेशक भावें परमेश्वर नूं आजाद नहीं सी कराया, पर परमेश्वर दा वादा जिहड़ा अब्राहम इसहाक ते याकूब नाल सी वो अजे भी बरकरार है। इस वो आशीष करके वो तगड़े होण दे। पर भैण ते भराओ, जदों बहुत ज्यादा औखियां कीता राजे ने उन्हां नूं, फिरौन ने कहा इन्हां नूं तूड़ी भी आप ही लभण के लिआउण जंगल चों। और जदों उन्हां नूं मुश्किल बड़ी परेशानी आई भी आप ही तूड़ी लभणी, फिर उन्हां ने परमेश्वर नूं पुकारिया, परमेश्वर दी दुहाई दित्ती। उन्हां कहा साडे पिओ दादियां दा परमेश्वर, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੇ। और जो की होया भैन ते भराओ, परमेश्वर ने आप ही किया, आप ही खुदा जिहड़ा वा राजे दे मन नूं बदल दिंदा ही, आप ही उहदे मन नूं कठोर कर दिंदा है। और कई बारी साडा कोई काम, मान लो कोई इंसान ना दे नाल सानू काम आ कोई किसी भी, वो काम नहीं साडा कर रहा, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब आ कि परमेश्वर जिहड़ा वा कई बार आप ही मन नूं कठोर कर दिंदा ताकि साडा विश्वास होर मजबूत होवे। हालेलुया। हालेलुया। पर यह नहीं आ कि काम होएगा ना, जो भी तेरा काम आ, जो भी तेरी लोड़ जरूरत आ, वो
पूरी जरूर होनी आ, पर आनू टिके रहने की जरूरत है। और इसराइलियों बार बार कहता है भी लै जा मूसा नू, पर फिर मन बदल जाता ही। फिर जो चल गया तो परमेश्वर ने कहा लाल समुद्र के कोल जाके डेरे लाओ। जो उत्थे गए आ ते राजे का फिर मन परमेश्वर ने कठोर करता। राजे ने कहा यह किदां चल गए, आप ही राजे ने घल्लिया उन्होंने फिरौन ने, ते आपे उहदा मन बदल गया ते उन्हें 600 रथ तैयार किया ते उहदे उत्ते सिपाही नहीं बिठाए, अफसर बिठाए भी अज इन्होंने छड्डना नहीं है इसराइलियों नूं। अज उन्हें कहा अज एक भी इसराइली बचना नहीं चाहिए। उन्हें बड़े बड़े जेडे टेक्निकल बंदे जेडे ही अफसर रैंक के बंदे जेडे आ रथां उत्ते बिठाए भी अज कोई इसराइली बचना नहीं चाहिए। और परमेश्वर जिहदे नाल उहनूं ओहदा कौन नुकसान कर सकदा। और भैण ते भराओ उस वेले जदों समुंदर लाल समुंदर दे लागे डेरे लाते ते जदों वेखियां मगर फौजां फिरौन दियां हथियारां दे नाल 600 रथ घोड़े आ रहे आ, इसराइली डर गए ते मूसा नूं बुरा भला कहन लगे क्योंकि उन्हां दा विश्वास घट ही। इसलिए वो आशीष जिहड़ी परमेश्वर उन्हां नूं देना चाहुंदा ही उत्थे कई पहुंच नहीं सके। हालेलुया। परमेश्वर उन्हां नूं दुखां मुसीबतां चों कढ के फिर ही चंगी थां ते बिठाउंदा। बाइबल च लिखिया परमेश्वर रूड़ी तो चुक के पतवंतां विच बिठाउंदा, मुसीबतां परेशानियां तो नगा के खुदा सानूं मजबूत करके ते फिर ही आशीष दिंदा वा भी इहनूं याद रवे मैनूं कित्थों चुकिया ते कित्थे बिठाया। हालेलुया हालेलुया। और जो भैणों ते भराओ जो उन्होंने सारे रस्ते बंद हो गए, लाल समुंदर जिहड़ा दुनिया ते अज भी आ, लाल समुंदर पिछे फौजां हथियारां नाल ते मूसा नूं परमेश्वर ने जो ना पकारिया बुरा भला कहन लगे तू सानूं मरवाउण लैके आया। और की होया मूसा नूं परमेश्वर ने कहा भी जो तेरे हाथ विच डंडा है पानी ते ला दे, पानी दो हिस्से हो जाए। जो सारे रस्ते बंद हो जान उस वेले परमेश्वर अपना काम करता ताकि कई इंसान नूं मान लो असीं कई इंसान दे उत्ते भरोसा रख के अपने काम की सिफारिश कर रहे हैं ते जे काम परमेश्वर ने करता ना तो उस आदमी का हो जाना भी उन्हें कीता। जो परमेश्वर सारे पासे सानूं ना हो जाती आ फिर परमेश्वर ने साडे लई रस्ता तैयार करदा ताकि इनू याद रहे भी ये काम इंसान ने नहीं मैं कीता, परमेश्वर कहंदा। और जो सारे रस्ते इसराइलियों दे बंद हो गए ते लाल समुद्र नूं पाड़ के परमेश्वर ने दो हिस्से कर दिता। हालेलुया हालेलुया। और उहदे विचों इसराइली सुक्के पैरी लंघाए, एडा तगड़ा परमेश्वर का चमत्कार। और जो वो पार लंघ गया ते फिरौन ने सोचा कि शायद मेरे वास्ते भी यही रास्ता परमेश्वर ने बनाया। फिरौन ने भी अपनी फौजां उहदे विच दौड़ातियां भी ये रास्ता वा, शायद उन्हें पता नहीं लगा भी समुद्र का पानी कंध बन के दोवें पासे खड़ गया। और जो फिरौन अपनी फौजां नाल विचकार गया ते फिर ना उधर जोगा ते ना उधर जोगा ते मूसा नूं क्या अपना डंडा फिर उत्थे ला दे, पानी पूरे बल नाल अपने उसे स्थान ते फिर पहुंचेगा। और जो मूसा ने पानी नूं अपना सोटा लाया ते लिखा पानी पूरे जोर नाल समुद्र दे पानी च कितनी ताकत हुंदी भैण ते भराओ असीं जानने आ। पूरे जोर नाल पानी अपनी जगह ते है ते समुद्र फिरौन दियां फौजां फिरौन दे रथ उत्थे ही नष्ट हो गए। हालेलुया। इसलिए घबराउणा नहीं, जो सारे रस्ते बंद हो जाण परमेश्वर उस वेले अपना काम शुरू करदा। इसलिए भैण ते भराओ परमेश्वर साडा चमत्कारी परमेश्वर चाहे ते इक्को दिन च साडियां बीमारियां परेशानियां गरीबी दूर कर सकदा, पर परमेश्वर सानू आशीष दिंदा पर सानू याद कराउंदा कि ये बंदा ये भरा जां ये भैण स्वर्ग च भी जावे रूह नास ना होवे। परमेश्वर का मेन मकसद सानू परमेश्वर जां तानू जां अपने नाम लैण वालिਆਂ ਨੂੰ क्यों आशीष देवेगा, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान नू बनाया वा ते परमेश्वर चाहुंदा इंसान मेरे कोल रवे। जिद्दां आदम नू परमेश्वर ने बनाया ही ते परमेश्वर कहंदा है मेरे लागे बाग दे विच रह, एदी खेती कर ते रोटी खा, पर उन्हें पाप किया ते बागों बाहर कढ दिता। इसी तरह परमेश्वर चाहुंदा वा भी हर इंसान स्वर्ग विच रवे, मेरे नाल रवे, कोई भी रूह जिहड़ी आ नरक विच ना जावे। इसलिए बाइबल च लिखिया जो एक रूह बचदी है, कोई भी भैण भरा तौबा करके बपतिस्मा लेंदा, करोड़ां दूत खुशियां मनाउंदे। इंसान दी कितनी वैल्यू, ओदी रूह दी कितनी वैल्यू परमेश्वर दी नज़रां विच करोड़ां दूत खुशियां मनाउंदे हैं। हालेलुया हालेलुया।
सो भैन ते भराओ, जिस वेले सारे रस्ते बंद हो जान उस वेले परमेश्वर अपना काम करदा। ये वचन सानू याद होना चाहिए कि मुसीबत दे वेले घबराउणा नहीं। और जो असीं एक होर परमेश्वर के वचन में उदाहरण देखिए कि जो प्रभु यीशु मसीह किश्ती विच अपने चेलियां दे नाल जा रहे आ, पर यीशु मसीह किश्ती विच सुत्ता पिया। हालेलुया। प्रभु जी किश्ती विच सुत्ता पिया और अचानक तूफान आ गया। हालेलुया। और जो किश्ती डावाडोल हो गई, जो भी किश्ती विच तूफान, समुद्र विच तूफान आउंदा, सब तो पहला जिहड़े इंसान उहदे विच मौजूद हुंदे आ अपनियां पूरियां कोशिशां करदे आ। सब तो पहला किश्ती विच जिहड़ा भारा समान समुद्र विच सुੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ भी हौली हो जाए, डुबे ना। फिर जो किश्ती विच पानी आना शुरू हुंदा, फिर कोशिशां करदे, हत्थ पैर मारदे भी किस तरीके नाल पानी ना आवे, किनारे लग जाए ते असीं बच जाइए। पर भैणों ते भराओ, प्रभु यीशु मसीह भी उसी किश्ती विच सीगे, सुते पे प्रभु यीशु मसीह। और जो चेले जिहड़े आ उन्हें अपनी पूरी कोशिश कर ली, वाह लाई पूरी, किश्ती नूं किनारे लाउण दा कोशिश की, समान छुट्टिया होएगा विचों, अपने हत्थ पैर मारे भी असीं किस तरह बच जाइए। उन्होंने ये नहीं पता कि जिहड़ा इंसान साडे विच सुत्ता पिया वा वो परमेश्वर आ, वो सारे काम कर सकता। कई बार असीं ये सोचते भी परमेश्वर बीमारियां दूर कर सकता, पर कुछ काम कहने भी आह काम परमेश्वर किद्दां करेगा, ये काम तो सानूं आप ही करना पैना। भैन ते भराओ, विश्वास करिए तो परमेश्वर साडी हर लोड़ जरूरत, साडे हर मकसद नूं पूरा करेगा। और उन्होंने ये नहीं पता भी यीशु मसीह दा कहना तूफान भी मनदे आ। हालेलुया। और जो डुबन लगे आ, परमेश्वर, मैं तुहानूं फिर खुदा दे कलाम च दसना कि परमेश्वर किस वेले इंसान की मदद करता। जो इंसान डुबन लगता ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਠੋ, ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਡੁੱਬ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਠੇ ਉਸੇ ਵਕਤ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? हालेलुया। क्योंकि उन्होंने मन में इत्थे उन्होंने विश्वास फेल हो गया कि शायद परमेश्वर यह काम नहीं कर सकता, तूफान नहीं रोक सकता। और लिखा यीशु मसीह उठे, उन्हें तूफान को दबका दिता, उत्थे ही तूफान थम गया, उत्थे ही शांति, पानी विच, झील विच शांति हो गई। हालेलुया। तूफान उत्थे ही शांत हो गया। हालेलुया। और फिर हैरान होके देखने लगे यीशु मसीह वाल, और कह लगे ये किहो जिहा इंसान आ कि तूफान भी दा कहना मानदे। हालेलुया। पर भैण ते भराओ, सानूं घबराउणा नहीं चाहिए कि जो साडे ते कोई मुसीबत आउंदी है, परेशानी आउंदी है, डरन दी लोड़ नहीं आ, पर साडा परमेश्वर ने एक रिश्ता, रिलेशन, वेखो परमेश्वर नाल उन्हां दा रिलेशन ही चेलियां दा। कई लोकां दी जदों किश्ती च सफर करदे आ समुद्र विच, कई नाश हो जाते हैं। असी कई जिहड़ियां कहानियां सुनिया कि जहाज शिप भी डुब जाते हैं, पर उन्होंने परमेश्वर बचाउंदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर नूं पुकारदे नहीं। हालेलुया। पर वो इंसान जिहड़ा डुब रहा हुंदा तरले ते उन्ने ही लैंदा, पर उहदे कोलों परमेश्वर की आशीष नहीं है, उहदा कोई परमेश्वर नाल रिलेशन नहीं है, परमेश्वर नाल कोई रिश्ता नहीं है, तो परमेश्वर उहनूं क्यों बचाएगा? हालेलुया। जे परमेश्वर इदां ही तरस खा खा के हर एक इंसान बचावे, फिर स्वर्ग च कौन जाएगा? कोई भी नहीं। किसी नूं कोई कष्ट नहीं होना, किसी ने परमेश्वर नूं पुकारना नहीं। पर जो किसी नूं पता होगा भी परमेश्वर सिर्फ उन्हां लोकां दी ही मदद करदा जिहड़े लोकां दे परमेश्वर नाल रिश्ते मजबूत हुंदे। वो चेले जिहड़े आ वो यीशु मसीह दे चेले ही, पर यीशु मसीह नाल उन्हां दा रिश्ता गुरु चेले दा रिश्ता ही। ते जदों उन्हां यीशु मसीह नूं पुकारिया ते उसे वेले प्रभु यीशु मसीह ने दबका दिता तूफान नूं, तूफान उत्थे ही थम गया और किश्ती विच की है बड़ी शांति आ गई। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बाइबल च लिखा कि जेकर तुसीं मैनूं पुकारोगे मैं अपनी अखां बंद कर लांगा, क्योंकि जेकर असीं परमेश्वर दा कहना नहीं मनांगे तो जो दुख वेले पुकारांगे परमेश्वर साडे कोल क्यों आएगा? परमेश्वर किन्ना लोकां नूं बचाउंदा वा जिहड़े लोक उहदी उपासना करदे आ, जिहड़े लोक उहनूं पुकारदे आ।
और परमेश्वर दे नाल जिन्हां दा रिश्ता मजबूत आ उन्हां नूं। इसलिए भैणों ते भराओ, लोड़ पैण तो पहला अपने लिए प्रबंध करना, पानी का खूह पुटना लोड़ पैण तो पहला, जो प्यास लगेगी फिर आप खूह किदां पुटांगे। जेकर सानू अज लोड़ आ, शैतान साडे जीवन दे पूरी तरह बीमारी यह जी लैंती आ भी 2-3 दिन ही निकलने महा एक मौत होने वाली होए ते उस वेले आप की करांगे? सानू पता नहीं लगना भी आप माफी मंगीए कि परमेश्वर का धन्नवाद करिए। ते फिर परमेश्वर की आ ना कि दास ना ओदा मेल कराउंदा कोई इंसान दा। ते जेकर इंसान दा रिलेशन प्रभु दे नाल मजबूत होएगा ना, परमेश्वर आपे ही अपने दास नाल मेल मिलाप करा देगा फटाफट, ते दुआ होएगी ते परमेश्वर चंगियाई देवेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह जिहड़ी औरत सी जिन्हों 12 साल तो बीमारी सी लहू दी, परमेश्वर ने किस तरह चंगियाई दी? सिर्फ कपड़ा छूण दे नाल ही चंगी हो गई। और जो सारे रस्ते बंद हो गए, धन ओदे को कोई रिहा नहीं। 12 साल तक इलाज कराउंदी कराउंदी ने सारा धन जिहड़ा वा दवाइयां विच फूक दिता, हकीमां नूं उजाड़ दिता, सारा धन दौलत अपनी वेच दिती अपना इलाज कराउंदे, पर इलाज फिर भी नहीं होया। पर परमेश्वर प्रभु यीशु सी डॉक्टरां दा डॉक्टर ते हकीमां दा हकीम, जिहड़ा इलाज करदा पर पैसा कोई नहीं लेंदा, फ्री च। हालेलुया, फ्री च परमेश्वर सानू इलाज करदा साडा। पर प्रभु कहंदा भी जा एक बारी तेरे ते बीमारी तेरी ठीक होगी, पर दोबारा पाप ना करी। ये गल प्रभु यीशु मसीह सानू जरूर कहंदे आ कि दोबारा पाप ना करी, ये ना होए भी इस तो वड्डी तेरे ते बीमारी आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। इन्हां वचनां दे नाल खुदा तुहानू सब नू आशीष ते बरकत देवे।